तो जी हाँ स्टूडेंट्स, करेक्शन विंडो को ओपन कर दिया गया। जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल का एग्जाम फॉर्म फिल कर चुके हैं वो चाहे तो करेक्शन विंडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जान लेंगे, इसका क्या रूल है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज डेट है 18 मार्च 2025। आज के डेट से विंडो ओपन हुआ है, आखिरी डेट होगा 20 मार्च 2025। सबसे पहला रूल जानते हैं, कोई भी लेट फाइन अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि 20 मार्च के बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इसके अलावा दूसरा रूल के बारे में बात करते हैं। दूसरा रूल क्या है कि अगर आपको सेंटर, मीडियम, ग्रुप चेंज करना है तो एक ही बार में तीनों चीज चेंज करोगे। अगर एक चीज चेंज करना है तो एक ही बार में चेंज करोगे, यानी कि एक ही ऑप्शन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले सेंटर चेंज कर लेते हैं, आधा घंटा के बाद चाय कॉफी पीने के बाद मन करता है मीडियम चेंज करने का तो मीडियम भी चेंज कर लेंगे। 2 घंटा खाना खाने के बाद मन करता है ग्रुप चेंज करने का तो ग्रुप चेंज कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एक ही बार में तीनों चीज अगर चेंज करना है तो तीनों चीज चेंज कर सकते हैं, एक चीज चेंज करना है एक ही चीज, यानी कि एक ही ऑप्शन मिलेगा इस बीच में 18 से 20 मार्च के बीच में। सिंपल सा बात है, डाउट क्लियर हो गया। इसके अलावा चाहे आप सेंटर चेंज करो, तीसरा इंपॉर्टेंट रूल, मीडियम चेंज करो, ग्रुप चेंज करो, इसके रिलेटेड कोई भी मेल मैसेज आपको नहीं आएगा, नहीं एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन में शो करेगा। सीधा का सीधा शो अपडेटेड होकर आएगा आपके एडमिट कार्ड। आपका डाउट क्लियर हो गया। कोई भी करेक्शन विंडो से रिलेटेड डाउट है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा सेंटर, मीडियम, ग्रुप, चौथा इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सेंटर तो सभी बच्चे चेंज कर सकते हैं, मीडियम भी चेंज कर सकते हैं। और अगर गलती से मीडियम गलत हुआ, यानी कि अगर आपको इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना है, गलती से एग्जाम फॉर्म फिल करते समय हिंदी मीडियम हो गया होगा और आपने चेंज नहीं किया इंग्लिश और इंग्लिश में एग्जाम दे करके आ गया, आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा। यानी कि जो मीडियम सेलेक्ट किया उसी मीडियम में आपको एग्जाम देना है। आज आपके पास ऑप्शन है, अगर गलत हो गया तो सही कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आप सिंगल ग्रुप से बोथ ग्रुप जा सकते, बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप नहीं आ सकते। सिंपल सा बात है, ये भी रूल है। मान लेते हैं आप बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल कर दिए, कोई एक ग्रुप में अपियर करना, कर सकते हो अपियर, दूसरा ग्रुप में मत एग्जाम देने जाओ। सिंपल सा, ग्रुप 1 का एग्जाम देने जाओगे तो ग्रुप 1 का रिजल्ट आएगा, ग्रुप 2 का एग्जाम देने जाओगे ग्रुप 2 का रिजल्ट आएगा। सिंपल सा बात है। लेकिन बोथ से सिंगल नहीं हो सकते, सिंगल से बोथ जा सकते हो। इस रील को क्या करना है, शेयर करना है। जिन बच्चों को रूल के बारे में नहीं पता था उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।